बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। हमें जो वैल्यू दी गई है हमने इंडिकेटेड ऑपरेशंस को अप्लाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखें बेटा, जो हमें ऊपर वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, नोमिनेटर्स में उनमें कोई इशू नहीं है। जो आपके पास डिनोमिनेटर्स में वैल्यू हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। अब बिटवीन में आपको प्लस का माइनस का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। हमने तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करके ना फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इजी है, जैसे इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें, फिर उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट उस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल। ये वैल्यू आपके पास है 1/x-1 माइनस 1/x+1, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं। हम पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, देन हम नेक्स्ट वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे इनको। x² + 1 और -4/x4-1, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, इन दोनों वैल्यूज़ में से हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। x-1 और x+1 हम एलसीएम में दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, सो आ जाएंगी। हम राइट करेंगे x-1 x+1, ठीक है। अब 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x+1 के साथ, सो वो x+1 ही आ जाएगा। बिटवीन में माइनस का साइन, इसके डिवीजन में बेटा x+1 था लेकिन x-1 नहीं था, सो हम 1 को x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ऐसे ही राइट कर लेते हैं हम। ये वाले जो आपके पास वैल्यूज़ हैं 2/x² + 1 -4/x4-1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे, सो हम ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे वाली वैल्यू में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। x-1 और x+1 हमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है a² - b² = a - b a+b, ठीक है। हमें इस फॉर्म में वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। x-1 x+ देखिए a - b और a+b की फॉर्म में है। a - b a+b हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, a² - b²। सो a की वैल्यू आपके पास x है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, -b की वैल्यू 1 है, सो उसका स्क्वायर 1 ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखें बेटा, हम इस वैल्यू को राइट करेंगे x+1, ब्रैकेट ओपन करें, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर वाली वैल्यू के x पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस का 1 है, सो वो +1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यूज़ अभी हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं। x² + 1 -4 / x4-1, ठीक है। अब हमने बेटा इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। यहाँ से देखें, ये x पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 / x² - 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसके साथ राइट कर लेते हैं, -2 / x² + 1, ठीक है। इस तरह से अब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ये वाली वैल्यू है, इसको हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं अभी, x4-1। यहाँ से देखिए बेटा, फिर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। डिनोमिनेटर्स में हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपके पास x² - 1 x² + 1, ठीक है। ये एलसीएम आ गया। अब हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे। डिवीजन में बेटा x² - 1 वाली वैल्यू तो थी लेकिन ये नहीं थी, सो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x² + 1 के साथ। बिटवीन में माइनस का साइन, ये वाला 2 राइट करें। इसके डिवीजन में x² + 1 था, ये नहीं था, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x² - 1 के साथ, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये वाली वैल्यूज़ जो है इसको हम अभी एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, आपके पास ये जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2x² और +2, ठीक है। 2 को 1 के साथ किया तो 2, यहाँ पे -2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2x², माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 के साथ करें तो आ जाएगा 2। और डिवीजन में आपके पास जो वैल्यू है वो है x² - 1 x² + 1, ठीक है। -4 / x²
-1। ठीक है, यहाँ से ये वाली ब्रैकेट अभी क्लोज कर दें। हम इसको सॉल्व करेंगे। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये देखें 2x² पॉजिटिव, ये 2x² नेगेटिव कैंसिल हो गए। 2 में 2 ऐड करें तो वैल्यू आ गई आपके पास 4। और जो डिवीजन में वैल्यू है इस पर हम फिर वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे अगेन, a² माइनस b² का, a माइनस बी ए प्लस बी इस फॉर्म में है, हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर आपके पास ये x² दी गई है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो x² का जब आप स्क्वायर लेंगे तो उसको हम राइट करेंगे 4, और 1 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो उसको राइट करेंगे 1। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास सेकंड वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से देखिए बेटा आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, वैसे भी देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। चलें हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम में x4 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ये आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 4 पॉजिटिव और नेगेटिव। सो आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम राइट करेंगे इस तरह से। 4 और 4 कैंसिल हुआ, उसकी प्लेस पे आ गया 0, और डिवीजन में आपके पास वैल्यू है x4 माइनस 1। और डिवीजन में अगर आपके पास नोमिनेटर 0 हो तो आपका आंसर क्या होता है 0। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वैल्यूज़ दी गई थी हमें, 4 वैल्यूज़ थी। हमने क्या किया, फर्स्ट 2 वैल्यू को पहले सॉल्व किया। ठीक है, उनका एलसीएम लिया। सो एलसीएम हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 2 आ गया। यहाँ से हमने फार्मूला अप्लाई किया तो a² माइनस b² के फार्मूले के अकॉर्डिंग x² माइनस 1 राइट किया। ऊपर वाली वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई किया, सो हमारे पास 2 ओवर x² माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट हमने ये थर्ड वाली वैल्यू के साथ अब इसको सॉल्व किया। ठीक है, वैसे उसके साथ सॉल्व किया तो एलसीएम हमने लिया, वो हमारे पास x² माइनस 1 x² प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। सो इनको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आया था वो आया 4 डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। इस पर भी हमने फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ से देखें, अब इसका एलसीएम हमने फिर वंस अगेन एलसीएम लिया। ठीक है, तो एलसीएम आ गया x4 माइनस 1, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी आपके पास, जैसे कि 4 माइनस 4, और 4 माइनस 4 को आप कट करें तो आपके पास आ जाता है 0। 0 की डिवीजन में x4 माइनस 1 था, लेकिन ऊपर 0 है, सो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 0 आ गया।